एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हैक्स। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। उन वर्ड्स में से मैंने आज के वीडियो के लिए 100 वर्ड सेलेक्ट किए हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड मीनिंग, जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं, जब आप ग्रामर पढ़ते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, वहां पे हमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के आप सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते हैं। और इसी प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं 100 वर्ड्स की प्रैक्टिस, जिसे हम पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ड है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अगर कोई चीज आपके ऊपर है तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं अबव, जैसे कि द फैन इज अबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। नेक्स्ट है काउच। काउच का मतलब होता है सोफा, काउच। ओके, नेक्स्ट है दुर्घटना। दुर्घटना को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सीडेंट। और अगर ये वर्ड बड़ा है, इसकी स्पेलिंग याद करनी है तो आप इसे टुकड़ों में बांट के पढ़िए। कैसे टुकड़ों में? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। और जब आप इतने छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ते हो तो कोई भी स्पेलिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होती है। नेक्स्ट है खाता। बैंक में जो खाता होता है उन्हें इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट। नेक्स्ट है अचीव। अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। मतलब अगर आपने कोई गोल सेट किया है और अगर आपको वो प्राप्त हो जाती है तो आप कहते हैं आपने गोल अचीव कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है कार्य करना। कार्य करने को एक्ट कहते हैं या एक्टिंग करने के लिए भी वर्ड एक्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है देश। देश को हम कहते हैं कंट्री, कंट्री। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस, पता। किसी भी जगह का जो पता होता है उसे हम एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं कोर्स। और कोई भी अगर सौदा किए उसे हम कहते हैं डील। सौदा, अगर आपने खरीदने और बेचने वाले ने आपस में अगर कोई सौदा किया है उसे हम कहते हैं डील। नेक्स्ट है आप अगर किसी से सलाह लेते हैं तो वर्ड यूज होगा एडवाइस, सलाह, एडवाइस। नेक्स्ट है मरा हुआ। मरे हुए को हम कहते हैं डेड। नेक्स्ट है दोपहर। दोपहर को कहते हैं आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून। फिर है अगेन। अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से। एज, एज, उम्र। एज मतलब उम्र। नेक्स्ट है अंधेरा। अंधेरे को हम कहते हैं डार्क। नेक्स्ट है हवा। हवा को हम कहते हैं एयर। ये तो बहुत इजी वर्ड्स है। फिर है जीवित। अगर कोई चीज जीवित है तो अलाइव, जैसे कि मैं अलाइव हूं, मैं जीवित हूं। ओके, नेक्स्ट है सब। सब को हम कहते हैं ऑल। ओके, नेक्स्ट है भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ वाले जगह को हम कहते हैं क्राउडेड। भीड़ भाड़, क्राउडेड। देखो स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे? क्राउडेड, क्राउडेड। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है अकेला। अकेले को कहते हैं अलोन, अलोन। साथ साथ अलोंग। अलोन अकेला और साथ साथ हुए तो अलोंग। ये साथ साथ का मतलब जैसे आप नदी के साथ साथ चल रहे हैं तो आई एम गोइंग अलोंग विथ द रिवर। नेक्स्ट पहले से ही। पहले से ही के लिए वर्ड है ऑलरेडी। भी, ऑल्सो, मैं भी, आई ऑल्सो, तुम भी, यू ऑल्सो। हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब किसी चीज की कीमत या किसी चीज का मूल्य, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं प्राइस। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी। इसको हम कहते हैं एम्बिशियस, एम्बिशियस। TIOS, जहां पे मिले आप उसको पढ़ेंगे शियस। सो एम्बिशियस। नेक्स्ट है बीच में। बीच में का मतलब होता है अमंग। वैसे तो दो वर्ड है, एक होता है बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब यह है कि अगर दो लोग हैं उनके बीच में अगर आप हैं तो हो जाएगा बिटवीन। लेकिन आप अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में हैं तो फिर वर्ड यूज करेंगे अमंग। जैसे इसमें दो से ज्यादा हो गए, ठीक है। अब तो यहां पे वर्ड आप यूज करेंगे अमंग। दो होते तो आप यूज करते बिटवीन। ओके, नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री, गुस्सा। नेक्स्ट है जानवर। ये तो हम सभी जानते हैं एनिमल, जानवर, एनिमल। नेक्स्ट है हालत। हालत को कहते हैं कंडीशन। जैसे अगर कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल में तो हम पूछते हैं ना उसकी क्या कंडीशन है, तो क्या हालत है उसकी। फिर है चींटी। चींटियों को हम कहते हैं एंट, या फिर एक से ज्यादा हो गए तो एंट्स। कोई भी को कहते हैं एनी। जैसे डू यू हैव एनी पेन, तुम्हारे पास कोई भी पेन है। ओके, नेक्स्ट है
अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मतलब होता है बिल्डिंग के अंदर एक आपका घर, ठीक है, जिसको हम अपार्टमेंट कहते हैं। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी, ओके, जैसे किसी चीज का एक नकल, एक उसकी कॉपी। नेक्स्ट है मकई, मकई को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न, वैसे ये वर्ड हम ज्यादा यूज करते हैं, ये कम ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है सही, सही को हम इंग्लिश में कहते हैं करेक्ट, करेक्ट। अप्रैल, अप्रैल तो मंथ का नेम है। फिर है क्षेत्र, एरिया, आप जिस एरिया में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो उसे हम कहते हैं एरिया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और वहां कुछ और वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है बाह, ये बाह, इसको हम कहते हैं आम, आम। नेक्स्ट है चारों ओर, जिसको हम कहते हैं अराउंड, चारों ओर, ठीक है। कला, कला को हम कहते हैं आर्ट, आर्ट। फिर है आरामदायक, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, टुकड़ों में बांटो, स्पेलिंग जल्दी याद होगी, कंफर्टेबल। नेक्स्ट है चाची या फिर मामी को हम कहते हैं आंट, आंट। नेक्स्ट है शरद ऋतु, इसको हम कहते हैं ऑटम, ये जो एन होता है वो थोड़ा साइलेंट होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑटम। नेक्स्ट है बच्चा, बच्चे को हम कहते हैं बेबी। फिर है पीठ, पीठ को हम कहते हैं बैक, जो आपकी पीठ होती है उसे आप कहते हैं बैक। फिर है खराब, अगर कोई चीज खराब है तो फिर हम उसको कहते हैं बैड, ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है। फिर है थैला, थैले को हम कहते हैं बैग या कैरी बैग। नेक्स्ट है कोई चीज अगर साफ है तो वर्ड है क्लीन, क्लीन, साफ। बादल है तो क्लाउड, बादल है क्लाउड, ओके। नेक्स्ट है बैंक, बैंक, उसको हिंदी और इंग्लिश में बैंक ही कहते हैं, ओके। आधार, उसको हम कहते हैं बेस, जैसे घर के नीचे हम आधार बनाते हैं बेस, या फिर अगर हमने कोई ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल का ये जो हिस्सा है इसको भी हम कहते हैं बेस, ओके। नेक्स्ट है ठंडा, ठंडे को हम कहते हैं कोल्ड। फिर समुद्र का जो तट होता है, समंदर का जो किनारा होता है उसे हम कहते हैं बीच। नेक्स्ट है भालू, भालू को हम कहते हैं बेयर, बेयर। नेक्स्ट है सुंदर, सुंदर को हम कहते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बिस्तर, बिस्तर को बेड कहते हैं। मधुमक्खी को बी कहते हैं, बी या फिर हनी बी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जहां कुछ और वर्ड्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शहर, शहर को हम कहते हैं सिटी, सिटी। नीचे, नीचे को हम कहते हैं बिलो, बिलो। पास में बिसाइड, अगर कोई चीज आपके साइड में है, पास में है तो बिसाइड होगा। नेक्स्ट है सबसे अच्छा, उसके लिए वर्ड है बेस्ट। बेहतर, अगर कुछ अच्छा है और उससे कुछ बेहतर मिल गया तो वर्ड है बेटर। फिर है बीच में, बीच में के लिए वर्ड बिटवीन, हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। अगर बहुत सारे, दो से ज्यादा लोगों के बीच में है तो अमंग, और दो के बीच में है तो बिटवीन। नेक्स्ट है पार, बियॉन्ड, बियॉन्ड द सी, समंदर के पार। बियॉन्ड द रिवर, रिवर के पार। बियॉन्ड द पॉन्ड, तो फिर तालाब के पार। ऐसे ही जैसे बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदों के पार। नेक्स्ट है बिग, बिग का मतलब बड़ा। बर्ड मतलब पक्षी। फिर है बर्थडे, बर्थडे जन्मदिन, ये बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं। पनीर, पनीर को हम कहते हैं चीज, चीज। काला हो गया ब्लैक, ओके। कंबल, कंबल को हम कहते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। फिर है खून, खून को हम कहते हैं ब्लड। नीला ब्लू कहलाएगा। नाव बोट कहलाता है। शरीर बॉडी कहलाएगी। किताब बुक कहलाता है। फिर सीमा, बॉर्डर, जैसे इंडिया का जो बॉर्डर होता है, इंडिया का जो सीमा होता है उसे हम बॉर्डर कहते हैं। और बोतल को हम कहते हैं बॉटल, बॉटल। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्लाइड में और इसमें हम कुछ और वर्ड्स डिस्कस करेंगे। जैसे कटोरा को हम कहते हैं बाउल, बाउल। फिर बक्सा को हम कहते हैं बॉक्स। लड़के को कहते हैं बॉय। मस्तिष्क को हम कहते हैं ब्रेन, मस्तिष्क, ब्रेन, ओके। नेक्स्ट रोटी, रोटी कहलाएगा ब्रेड। कारण, किसी भी चीज का कारण कॉज कहलाता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कारण कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है पुल, पुल का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज। फिर है नेक्स्ट ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला, चमकीला। नेक्स्ट है सेंटर, सेंटर का मतलब होता है केंद्र किसी भी चीज का, जैसे कि ये गोला है, अब इसका ये जो केंद्र है उसको हम कहते हैं सेंटर। नेक्स्ट है भाई, भाई को हम कहते हैं ब्रदर। नेक्स्ट है भूरे को हम कहते हैं ब्राउन। अगर कोई मौका मिल गया उसे हम कहते हैं चांस, चांस। बस, ये बस हो गया। व्यापार, व्यापार को कहते हैं बिजनेस, बिजनेस। नेक्स्ट है व्यस्त होने को कहते हैं बिजी होना,
मोमबत्ती को हम कहते हैं कैंडल। द्वारा, किसी चीज के द्वारा अगर कुछ हो रहा है तो हम वर्ड यूज करते हैं बाय। केक के लिए वर्ड आएगा केक। शिवर हमारा कैम कहलाता है और कैमरा को हम कहते हैं कैमरा। स्पेलिंग आप यहां से ध्यान से देखिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। इसका पीडीएफ मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।